हेलो बच्चों। मैं राजेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है गणित कैंपस के ऊपर। तो अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा वो है हमारा ट्रायंगल के अंदर लेक्चर नंबर 3। तो तुमने पहला और दूसरा लेक्चर देखा होगा, तो वहां पे हमने किया था बीपीटी और एक लेक्चर में कवर किया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अब उसी के रिगार्डिंग अब आगे चल रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह रहेगा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मींस कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होती है उसके क्राइटेरिया के ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा। तो इस लेक्चर से पहले बेटा जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है उसको तुम अच्छे से देखो। वहां पे तुम्हारे को जो भी कॉन्सेप्ट मिले हैं उनको अच्छे से करो अपने, और नेक्स्ट के ऊपर देखो क्या मिलेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कोई भी दो ट्रायंगल्स होगी। कोई भी दो ट्रायंगल्स होगी हमारे पास, जैसे ये दो ट्रायंगल्स, वो हमारे को कहेगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगी। सिमिलर का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए, साइज अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट साइज का रेशियो एक जैसा मिलेगा वहां पे। तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगी, इसके लिए हमारे पास बेटा तीन क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है ए ए ए, इसको हम डबल ए भी पढ़ सकते हैं, ए ए। देखो इस ए का मतलब क्या होता है, इस ए का मतलब होता है बेटा एंगल। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एंगल। तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगी, जब उन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए। जैसे मान लो मैंने मान लिया ये बी एंगल, मान लो क्यू के इक्वल हो जाए, या फिर ए वाला जो एंगल है मान लो ये आर के इक्वल हो जाए। तो रिमेनिंग एंगल जो बचा है, हर एक को पता है ट्रायंगल में जो होते हैं वो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जब दो एंगल इक्वल है तो तुम कहोगे सर हमें पता है जब दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा ऑलरेडी इक्वल होगा। तो इसीलिए इस क्राइटेरिया को वो ए क्राइटेरिया भी लिख देता है और ए क्राइटेरिया भी लिख सकता है, क्योंकि जो रिमेनिंग एंगल बचा है वो अपने आप ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास आते हैं कि हम एंगल्स को कैसे चेक करेंगे, कौन कौन से एंगल्स हमारे पास होते हैं, जैसे तुमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है। देखो कौन कौन सी चीज पढ़ी है। नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कोई भी दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन इसको कट कर रही है बेटा, इसी ये लाइन इसको कट कर रही है। तो ये दो लाइन हमारे पास, एक L1 और एक L2, और एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे L3, जिसको आप बोलते थे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते थे, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो इनमें देखो कौन कौन से एंगल्स हमने पढ़े हैं। पहला एंगल हमने पढ़ा था बेटा, अगर दोनों एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर हो और सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है। पहली चीज, दोनों एंगल, साथ साथ नोट करना चाहते हो तो लिख सकते हो, जब दोनों एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर हो और सेम डायरेक्शन में हो, इसमें हो, सेम डायरेक्शंस में हो, उनको बोलते हैं बेटा हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कंप्लीट लिख लेना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यूज हमेशा क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर आपने ये कहा था दोनों के दोनों एंगल पैरेलल लाइन के या तो ऊपर हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों के दोनों एंगल बेटा पैरेलल लाइन के नीचे हो। दोनों एंगल पैरेलल लाइन के क्या है, नीचे, बट डायरेक्शन सेम हो ट्रांसवर्सल लाइन के साथ, तो उनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पहली चीज समझ में आ गई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, पैरेलल लाइन के एक ही साइड हो, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ होंगे, या पैरेलल लाइन के ऊपर, या फिर दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के नीचे। उसके बाद में जो हम सेकेंड टाइप पढ़ते हैं इसमें वो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
कोशिश करो बेटा जो भी लेक्चर तुम्हारे को मिलता है उसको कंप्लीट देखो। जब शुरुआत से उसको देखना स्टार्ट करोगे और बिना स्किप करे देखोगे तो लास्ट टाइम जो होता है, मतलब जैसे ही लेक्चर एंड होगा तो तुम्हारे को खुद को इतना फील होगा, हाँ हमें लेक्चर में कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमारे को बहुत आसानी हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन पे जाने से पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो जो चीजें यूज होती है उन चीजों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। हमारा खुद का दिमाग इस टाइप से होना चाहिए कि हाँ हम देखते ही पता कर ले सर इसमें ये चीज अप्लाई होगी। ठीक है, तो वही चीज है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है बेटा इनसाइड, यानी अब की बार जो दोनों एंगल मिलेंगे वो दोनों के दोनों एंगल पैरेलल लाइन के इनसाइड्स मिलेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे। अल्टरनेट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी ट्रांसवर्सल लाइन की। ठीक है, तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे तुम्हारे को दो एंगल दिखा रहा हूं, बताओ बेटा जो एंगल नंबर 3 है और जो एंगल नंबर 4 है वो चेक करो, दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के इनसाइड है और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब समझ में आ गया क्या होगा? ऐसे दो एंगल जो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हो और इनसाइड हो, इंटीरियर का मतलब इनसाइड हो, तो वह एंगल जो होते बेटा उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उनकी वैल्यू भी हमेशा इक्वल होती है, उनकी वैल्यू भी हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। तुम सर कहोगे सर आपने इंटीरियर बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सटीरियर हो? बिल्कुल हो सकता है। तो थर्ड नंबर पे होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तुम कहोगे सर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल तो हम खुद बता देंगे, जल्दी बताओ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? कमेंट करना आपने, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका। तुम कहोगे सर अल्टरनेट एक्सटीरियर आपने अभी तो बताया था, अल्टरनेट का जो मतलब होता है वो होता है अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। एक्सटीरियर का मतलब होता है सर आउटसाइड। तो तुम कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दो एंगल है ना वो पैरेलल लाइन के आउटसाइड होने चाहिए और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो तुम कहोगे सर अगर ऐसा है ना तो फिर हम अगर डायग्राम में देखें तो जो एंगल नंबर 5 है और जो एंगल नंबर 6 है, तुम कहोगे सर दोनों के दोनों जो एंगल है वो पैरेलल लाइन के आउटसाइड है तो एक्सटीरियर बन गया, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में है तो सर ये अल्टरनेट हो गया। तो इट मींस ये जो दो एंगल होते हैं इनकी वैल्यू भी बेटा इक्वल होती है। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, यहां तक हमारे को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद में जो चीज यहाँ पे यूज होती है बेटा नंबर 4 पे यूज होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हर एक को पता चल गया होगा कि मैं इस लेक्चर में एंगल के रिगार्डिंग क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे ना वो सिमिलरिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया पढ़ेंगे, एंगल एंगल एंगल। और नाम से ही हर एक को पता होगा कि सर यहाँ पे हर एक चीज जो आप यूज करोगे ना आज एंगल की प्रॉपर्टीज यूज करोगे सारी। ठीक है, तो एंगल के रिगार्डिंग हम सारी चीज पढ़ लेते हैं। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है बेटा, दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे अपोजिट साइड में दो एंगल बनते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल अल्फा मान लिया मैंने, ये एंगल बीटा मान लिया, तो इन दोनों एंगल की वैल्यूज भी हमेशा इक्वल होती है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी मीडियम में शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास वो आती है बेटा नंबर 5 पे, को इंटीरियर एंगल। देखो नाम से ही पता चला होगा इंटीरियर का मतलब इनसाइड होंगे। ऐसे दो एंगल जो पैरेलल साइड के इनसाइड हो लेकिन सेम डायरेक्शन में हो,
तो इनको बोलते को इंटीरियर एंगल्स। और इनकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर ये को इंटीरियर एंगल है तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है ना बेटा वो 180 डिग्री होता है। सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब तुम कहोगे सर अगर ऐसा को इंटीरियर है तो ऐसा को एक्सटीरियर भी होता होगा फिर तो। बिल्कुल होता है, नाम से ही पता चलेगा। देखो एक्सटीरियर का मतलब आउटसाइड होगा। ऐसे दो एंगल जो पैरेलल लाइन के आउटसाइड हो और सेम डायरेक्शन में हो। तुम कहोगे सर ऐसा तो है हमारे पास, एक एंगल 1 है और एक एंगल 6 है। एक एंगल 1 है और एक एंगल क्या है अपने पास है? 6 है। तो तुम कहोगे सर एंगल 1 और एंगल 6 को एक्सटीरियर एंगल है। तो तुम कहोगे सर को एक्सटीरियर एंगल की तो प्रॉपर्टी होती है कि इनको अगर हम ऐड कर दे तो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर तुम कहोगे सर नंबर 7 पे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखो हम इसमें क्या चीज पढ़ेंगे, जब एक स्ट्रेट लाइन हो और उसके ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे कुछ एंगल्स दे रखे हो, तो जितने भी एंगल्स होते हैं ना बेटा इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे, अगर उन एंगल्स को हम ऐड कर दे तो उनका सम 180 डिग्री होता है। उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां तक में किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। तो यह एंगल जितने भी हमने बोर्ड पे डिस्कस किए बेटा ये सारे के सारे एंगल यूज होंगे हमारे पास। तो इनमें जो कुछ वैल्यूज ऐसी है जो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इनमें से कुछ एंगल्स ऐसे थे जो आपस में इक्वल नहीं होते लेकिन उनका एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती थी। वो हमारे पास थे को इंटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल और एक लीनियर पेयर। ठीक है। तो अब देखो बेटा इन चीजों को हम यूज करके देखो सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया कितना आसानी से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चीज ध्यान दो, जब भी हमें ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हो, ट्रायंगल को प्रूव करना हो बेटा सिमिलर, तो वहां पे सिमिलर के लिए सिंबल जो यूज करेगा वो ये यूज किएगा। और उसके अंदर हम आज जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो रहेगी ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, एंगल एंगल एंगल। तो सबसे पहले नंबर पे क्या करोगे बेटा, सबसे पहले जो काम करना है इसमें वो क्या रहेगा, जो दो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है बोथ ट्रायंगल्स, उन दोनों ट्रायंगल्स को हम अंडरलाइन कर लेंगे। मतलब उसका जो ट्रायंगल बनेगी उसको अपन सेडिड कर लेंगे। और सेडिड के लिए मैंने तुम्हारे को फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद है फर्स्ट में क्या बताया था? वही चीज अगर किसी ने नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखो, वहां से इसी पे क्या था। उन ट्रायंगल को हम क्या करेंगे बेटा, दो ट्रायंगल बनेगी, एक को ब्लू पेन से डार्क कर लेंगे, एक को ब्लैक पेन से डार्क कर लेंगे। तो जैसे ही डार्क करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे तुमने चेक करना है क्या उन दोनों ट्रायंगल में बिल्कुल कॉमन एंगल्स, एक जैसा एंगल कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले नंबर पे चेक करेंगे बेटा। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, जब ऐसा नहीं होगा तो फिर हम चेक करेंगे क्या कहीं पे पैरेलल लाइंस यूज हुई है। तुम कहोगे सर अगर पैरेलल लाइन यूज हो गई तो पैरेलल लाइन में तो हमारे को अभी आपने बताया था अलग अलग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल चेक करेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल चेक करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल चेक करेंगे, को इंटीरियर एंगल चेक करेंगे, को एक्सटीरियर एंगल चेक करेंगे, लीनियर पेयर चेक करेंगे। तो हम उसके आइडियाज अप्लाई करके चेक कर लेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर वो खुद सिमिलर दे देता है कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो हर एक को पता है ट्रायंगल अगर सिमिलर है बेटा तो इसका मतलब जो ट्रायंगल्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब जो फर्स्ट यूज हुआ वो अगले में फर्स्ट, सेकंड में जो टू यूज हुआ वो सेकंड का, जो थर्ड में यूज होगा वो थर्ड में, वो एंगल आपस में अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे।
और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या होगी हमारे पास, सिमिलर होगी। ठीक है, अब उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, ठीक है, तो जो एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, इसको आप लास्ट में चेक करेंगे। बाकी क्वेश्चन एक बार थोड़े थोड़े कवर करके लाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, S and T are points on side PQ and QR ट्रायंगल PQR। तो पहले नंबर पे एक ट्रायंगल PQR बनानी है हमें। ठीक है, तो हम बना लेते हैं भाई एक ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल का नाम लिख दिया हमने PQR। इसने बोला S जो पॉइंट है वो PR के ऊपर है, PR के ऊपर यहाँ पे पॉइंट S है और यहाँ पे पॉइंट T है। और फिर उसने बोला है PR पॉइंट ऑन QR, सॉरी T पॉइंट QR पे भाई। T जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, QR पे, यहाँ पे है T पॉइंट। उसके बाद में क्या बोला, सच दैट जो एंगल P है, जो P पे एंगल बनेगा ये बेटा, इसका नाम मैं लिख लेता हूं एंगल 1, वह इक्वल है RTS के। तो ज्वाइन करो बेटा, R को T से, T को S से। तुम कहोगे सर R को T से ज्वाइन करें तो पहले ही हो रहा है, T को S से ज्वाइन कर ला, वो अब कर लेते हैं हम। चलो, T को S से ज्वाइन करना था, लो सर कर दिया, T को S से ज्वाइन। तो एंगल कौन सा बना बेटा, ध्यान से देखो, RTS। तो एंगल यहां पे बना, इस एंगल का नाम मैं लिख देता हूं एंगल 2। अब ये चीज गिवन है तो हम सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं गिवन। जल्दी बताओ बेटा, गिवन क्या है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ट्रायंगल आर पी क्यू जो है वह सिमिलर है बेटा ट्रायंगल आर टी एस के साथ। तो चेक करो, मैंने सबसे पहला आइडियाज क्या दिया था तुम्हारे को, जिन दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है उन दोनों ट्रायंगल को बेटा सेडिड कर लेते हैं। पहली है आर पी क्यू, आर से पी को ज्वाइन करो और पी को क्यू से ज्वाइन करो। पहले ट्रायंगल मिल चुकी हमारी, मतलब रेड। सेकंड जो ट्रायंगल है उसको चेक करते हैं हम। सेकंड है आर टी एस, आर को टी से ज्वाइन करो और टी को एस से ज्वाइन करो। तो चेक करो बेटा, जो ये दोनों ट्रायंगल आई है तुम्हारे पास रेड और व्हाइट वाली, क्या इन दोनों में कोई भी एंगल बिल्कुल एक जैसा यूज हुआ है? तुम कहोगे सर हाँ हुआ है, ये रहा एंगल, इसका नाम मैं लिख लेता हूं एंगल 3। तो बताओ, जब भी सिमिलर प्रूव करना हो तो सबसे पहला आइडिया यही मिला था, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारे पास बेटा, आर टी एस। जब भी सिमिलर प्रूव करना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे दोनों में बिल्कुल एक जैसा एंगल कोई है या नहीं। तुम कहोगे सर वो हमें मिल चुका, बस लिख दो आप उसको। तो बोलो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, साथ में रीजन जरूर लिखना बेटा, दोनों में क्या था, कॉमन एंगल। और चेक करो, तुम कहोगे सर जो आरटीएस ट्रायंगल बोली ना उसमें तो एंगल 2 यूज हुआ है, और जो आर क्यू पी ट्रायंगल थी उसमें तो एंगल 1 यूज हुआ है, और वो तो उसने गिवन में था कि एंगल 1 और 2 तो इक्वल है। तो सर है तो यूज कर लेते हैं ना फिर इसको। बोलो आर पी क्यू में कौन सा एंगल यूज हुआ, तुम कहोगे सर इसमें एंगल 1 यूज हुआ है। तो आरटीएस में कौन हुआ सर, एंगल 2 यूज हुआ, और रीजन क्या था, ये एंगल तो गिवन थे। अब हमने एक चीज पढ़ी है, किसी भी ट्रायंगल में अगर बेटा दो एंगल इक्वल हो जाते हो तो तुम कहोगे सर तीसरा एंगल तो आप लिख ही दो भी ना पूछे, इक्वल होगा वो, क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो जब दो इक्वल तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो बताओ बेटा, आरटीएस में एंगल यहां पे बना है, मैं इसको मान लेता हूं बेटा एंगल 4। तो आर पी क्यू में एंगल यहां पे बना है, मैं इसको मान लेता हूं एंगल 5। तो तुम कहोगे सर जो आर पी क्यू ट्रायंगल आपने यूज की है ना उसमें तो एंगल 5 मिला है, और जो आपने आरटीएस यूज की है उसमें तो सर एंगल 4 मिला था। बस यहाँ पे एक एंगल की प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, इफ
टू एंगल्स ऑफ any two triangles are equal, then their third angle also equal. अब बताओ बेटा, दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी? सिमिलर। अब लिखने का तरीका सीखो। ट्रायंगल, ध्यान देना बेटा, अभी जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे को बताया जाएगा पूरा फोकस करो। यह कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा क्वेश्चंस के अंदर, जब वो सिमिलर देगा या सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अगली प्रॉपर्टीज करेंगे तब ये काम आएगा। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा छोड़ा था उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट फिर यूज होगा। देखो, आर पी क्यू ट्रायंगल में एंगल 3 किस पॉइंट पे बना बेटा, वो चेक कर लो। तुम कहोगे सर आर पी क्यू ट्रायंगल में एंगल 3 आर पे बना है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ट्रायंगल में आर। सिमिलर ट्रायंगल एंगल 3 बेटा आरटीएस में कहां पे बना है? तुम कहोगे सर आरटीएस में भी तो आर पे बना है, तो यहां पे भी पहले नंबर पे क्या लिखोगे? आर। फिर हम सेकंड एंगल की बात करेंगे। बताओ बेटा, एंगल 1 आरपीक्यू में कहां पे बना है? जल्दी कमेंट करके बताओ अपना। आरपीक्यू ट्रायंगल में एंगल 1 कहां पे बना है? शाबाश। तुम कहोगे सर वो तो पी पे बना हुआ है, मेरे को दिखाई दे रहा है। तो फिर मैं कहूंगा कि एंगल 2 बताओ फिर आरटीएस में कहां पे बना है? तुम कहोगे सर आरटीएस में एंगल 2 तो टी पे बना है, तो यहां पे हम लिख देंगे टी। फिर मैं कहूंगा एंगल 5 जो है वो बताओ आरपीक्यू में कहां पे बना? तुम कहोगे सर ये क्यू पे मिला है, तो मैं कहूंगा फिर एंगल 4 बता दो आरटीएस में कहां पे बना? तुम कहोगे सर ये तो एस पे बना है। तो ये एंगल जो होगी बेटा वो सिमिलर हो। और अभी हमने चेक किया है, सिमिलर है तो एंगल इक्वल, लेकिन एंगल कैसे पिक किया था ना? पहले वाला एंगल फर्स्ट वाले एंगल के इक्वल। यहाँ पे जो सेकंड में बनेगा वो यहाँ पे सेकंड में बनेगा उसके इक्वल। यहाँ पे जो थर्ड में बनेगा वो यहाँ पे जो थर्ड में बनेगा उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगी? जब तीनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो पहले नंबर पे जो हम ट्राई करेंगे वो और एक को पता होगा। पहले पे किस चीज की ट्राई करेंगे हम? दोनों में क्या मिल जाए? इक्वल एंगल मिल जाए। कॉमन, कॉमन ना मिलेगा तो पैरेलल का यूज जहां पे होगा तो मैं ट्रांसवर्सल वगैरह देखना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे पैरेलल का कोई भी यूज नहीं था तो हमने कोई भी चीज चेक नहीं की, ना ट्रांसवर्सल लाइन को चेक किया ना कोरस्पोंडिंग एंगल को चेक किया। अब सेम ऐसा काम 8th क्वेश्चन में करते हैं। देखो, चेक करो क्या। ये जो पॉइंट है वह एडी लाइन के ऊपर है, लेकिन कब? जब उसको प्रोड्यूस करते हैं और पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है, तो पहले हम एबीसीडी पैरेललोग्राम बना ही लेते बेटा। बना लो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। चलो ठीक है, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। अब इसने क्या बोला है? अगर मैं एडी को प्रोड्यूस करूं तो तुम कहोगे सर एडी को अगर हम प्रोड्यूस करें ना तो या तो वो नीचे की तरफ बढ़ेगी या फिर वो ऊपर की तरफ आएगी। अब इसके ऊपर एक पॉइंट ई मिलेगा, हमें नहीं पता वो पॉइंट ई नीचे है या हमें नहीं पता वो पॉइंट ई ऊपर है, अभी कुछ नहीं आइडिया। अब चेक करते हैं अगली कंडीशन को, पता चल जाएगा वो भी कहां पे है। सर फिर बी ई को अगर हम ज्वाइन करेंगे ना तो वो सी डी को इंटरसेक्ट करेगा। अब जल्दी से बताओ बेटा, अगर मैं बी ई को यहां पे ज्वाइन करता हूं तो क्या वो सी डी को इंटरसेक्ट करता है? जल्दी बताओ, लिख के जल्दी कमेंट करो बेटा, हाँ या ना। तुम कहोगे सर नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर क्या कहोगे? सर ऐसा नहीं कर रहा ना, तो आप एक काम करो, इसको रिमूव कर दो, ये नहीं कर रहा तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं अप्लाई हो सकती, यहाँ पे पॉइंट ए था यहाँ पे बी। फिर कहोगे सर ए पॉइंट तो फिर नीचे होगा। फिर आगे बोलो क्या बोला इसने? अगर हम ए से ई को ज्वाइन करते हैं तो वह सी डी को इंटरसेक्ट करेगा, और वो भी किस पॉइंट पे?
एफ पॉइंट पे, तो हमने एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो जो प्रूव करना बोला वो आगे लिख दो। जल्दी बताओ बेटा, गिवन में क्या था, जल्दी लिखाओ। तुम कहोगे सर गिवन में है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और टू प्रूव, फिर हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। फिर अगली चीज क्या कहोगे, सर जिन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है ना, आप पता हमें अगला काम करोगे, उन दोनों को सेडिड करोगे। बिल्कुल करेंगे बेटा, पहले ए बी ई ट्रायंगल को करते हैं। फिर कहोगे सर हमें पता आपकी आदत अगली कि सी एफ बी जो ट्रायंगल है ना उसको भी आप सेडिड करोगे, लेकिन अब की बार दूसरे पेन का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड कलर का यूज करते सी एफ बी। तो ये रही बेटा सी एफ बी ट्रायंगल। तो फिर कहोगे सर हमें पता है, आप सबसे पहले नंबर पे चेक करोगे क्या दोनों में सेम एंगल कोई यूज हुआ। तुम कहोगे सर अब की बार नहीं हुआ, अब की बार नीचे वाली ट्रायंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल में एक जैसा एंगल नहीं आया। फिर कहोगे सर कोई बात नहीं, एंगल इक्वल नहीं आया ना, तो आपने सेकंड चीज हमारे को बता रखी है। ठीक है? जब भी ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन का यूज हो जाता है तो सर आप सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन को चेक करते हो। तो कर लेते हैं भाई। बताओ, जो ए बी लाइन है इसको हम आप आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे, और इसी लाइन को फिर आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे, तो चेक करो बेटा, इसी को आप थोड़ा सा रिमूव कर ले, पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं। तुम कहोगे सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो सर यहां पे जो एंगल बनेगा और यहां पे जो एंगल बनेगा ना उसकी वैल्यू इक्वल होती है। आपने बताया था दोनों पैरेलल लाइन के इनसाइड हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, उन एंगल को हम क्या बोलते हैं, जल्दी नाम बताओ बेटा, जल्दी कमेंट करो, इसमें नाम क्या होगा इन एंगल का। जो एंगल 1 है मेरे पास और जो एंगल 2 है, जल्दी बताओ क्या होगा। बस चेक करो, पहली जो ट्रायंगल है ए बी ई, इसमें एंगल 1 मिला और सेकंड में एंगल 2 मिला। जल्दी बोलो इसका नाम क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और वह हमेशा इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर कहोगे सर अगर ऐसी बात है ना तो फिर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे एंगल 3 मिला है ना आपको और यहाँ पे जो एंगल 4 मिला, सर ये भी तो इक्वल होता है। हमने पैरेललोग्राम की कंडीशंस पढ़ रखी है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। लिख देते फिर। बोलो लेफ्ट में एंगल कौन सा मिला 3, राइट में एंगल मिला 4, लेकिन रीजन लिखो, बोलो कौन सा रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर कहोगे सर हमें पता है जब ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं ना तो थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाता है, तो सर मैं इसको एंगल 5 मान लेता हूं और यहां पे जो एंगल होगा उसको मैं 6 मान लेता हूं। तो लेफ्ट वाले में एंगल 5 और राइट वाले में एंगल 6। कोई मेरे को रीजन बता सकता हो तो बता दो बेटा। पहला रीजन तो ये है, अगर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा। इसके अलावा सेकंड रीजन जिसको भी पता हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका अगला रीजन एक और क्या हो सकता है। फिर हम चेक करेंगे कि किन किन बच्चों का अगला जो एक रीजन था वो बिल्कुल ठीक था, तो हम रीजन वही लिख रहे हैं, लेकिन सेकंड तुमने बताना क्या होगा, इफ एनी टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल, if any two angles of both triangles are equal then third is also equal।
तो बताओ तीनों एंगल अगर इक्वल होगी तो इंप्लाइज ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। अब ट्रायंगल का नाम देखते हैं बेटा कैसे लिखते हैं। जल्दी जल्दी से देखो, अपने नाम जल्दी लिखो, फिर चेक करते हैं किसका ठीक आता है। जल्दी चेक करो बेटा। ए बी ई ट्रायंगल में एंगल 1 सर बी पे है, तो ट्रायंगल बी सिमिलर। सेकंड में एंगल 2 कहां पे है? एंगल 2 एफ पे है, तो एफ। लेफ्ट में एंगल 3 जो है वो ए पे है, और राइट में एंगल जो 4 है वो सी पे है, तो सी। इसमें एंगल जो 5 है वो ई पॉइंट पे है, और जो एंगल 6 है वो बेटा बी पॉइंट पे। तो ट्रायंगल जो बोली थी वो सिमिलर हो चुकी। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो ए बी ई पॉइंट पहले था। चलो कोई नहीं, पहले ए को लिखोगे तो यहाँ पे पहले किसको लिखना पड़ेगा? सी को। अगर फिर बी को लिखोगे तो सर बाद में एफ को लिखना पड़ेगा, और जब ए को लिखोगे तो बी। यही तो है, ए को लिखो तो सी, बी को लिखेंगे तो एफ, और ई को लिखेंगे तो बी। ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन खुद को सोल्व करना है, और विद प्रॉपर्टी कमेंट करके बताओगे कि सिमिलर कैसे हुआ। ट्रायंगल ई डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ट्रायंगल ईडीएफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीसीएफ। जल्दी से रीजन के साथ बताना है, जो भी बच्चा करेगा कमेंट करेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है विद प्रॉपर्टी। अगर कमेंट नहीं कर सकते तो अपनी फोटो क्लिक करके फोटो भी सेंड कर सकते हो वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर आगे चलते हैं। देखो क्या गिवन है। E इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी। ई जो पॉइंट है वो सी बी के ऊपर है, जिसमें प्रोड्यूस करना है, और ट्रायंगल जो है एबीसी वह आइसोसेल्स है। तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये ट्रायंगल गिवन है हमारे पास ए बी सी, और ये आइसोसेल्स है, और वह भी गिवन है जो ए बी की लेंथ है और जो ए सी की लेंथ है वह इक्वल है। तो सबसे पहली चीज बताओ गिवन में क्या मिला हमारे? ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल वेयर, जहां पे गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तुम कहोगे सर अगर ए बी ए सी के इक्वल है ना, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूं 1 और 2। बोलो बेटा ए बी के अपोजिट में एंगल कौन है? 2। वह इक्वल होगा ए सी के अपोजिट में 1, क्योंकि याद है ना हम तो एंगल की यूज करेंगे प्रॉपर्टी। और सेकंड चीज चेक करो गिवन में क्या है। सर एडी जो है ना वो परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। तो तुम कहोगे सर एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये डी है, लिख लेते हैं सेकंड। एडी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। थर्ड चेक करो क्या गिवन है। और यहाँ पे ए नहीं है बेटा, यहाँ पे ए सी आएगा, ये मिस्टेक हो रही है आप थोड़ी। जो ए एफ है ना वह परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। तो चेक करो ई पॉइंट के लिए तो बोला था ई पॉइंट जो है वो बीसी को प्रोड्यूस करे तब आएगा। तो थोड़ा एनालिसिस करके देखो, अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं तो इस पॉइंट से इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि हर एक को पता है कि यहां पे जो एंगल होता है ये हमारे पास, ये बेटा ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है? अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो याद है जब यहां से ड्रॉ करेंगे हम इसको,
तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के साथ ऑब्ट्यूस एंगल अगर हम लेके चलेंगे तो ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। जब एक ऑब्ट्यूस एक 90 तो ट्रायंगल नहीं बन सकती। इट मीन्स कि जो हम ई पॉइंट लेंगे वो ई पॉइंट चेक करो अब कहां पे आएगा, वो राइट में नहीं वो लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में इसको बढ़ा देते पीछे की तरफ। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वह पॉइंट है हमारे पास ई, और फिर उसने बोला था इस ए पॉइंट से एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। चलो कर देते फिर एसी पे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ। ये ई पॉइंट लिया और एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम क्या था, ई एफ। तो ये पॉइंट है बेटा अपने पास एफ। तो पता चल गया कि जो यहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं गया, क्योंकि वहां पे पॉइंट जाएगा तो ट्रायंगल कंसीडर नहीं हो सकती, तीनों एंगल का सम 180 से बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास गिवन है बेटा। थर्ड नंबर पे गिवन है ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो चेक करो आगे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो पता है हर एक को जिन ट्रायंगल को प्रूव करना तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर आप सबसे पहले ना दोनों ट्रायंगल को शेडिड करोगे। ए बी डी को कर लेते पहले, तो जी ए बी डी, फिर हमें पता सेकंड को आप अलग कलर से शेडिड करोगे। चलो सेकंड को कर लेते फिर ई सी एफ, ई सी एफ। फिर आप कहोगे सर दोनों में चेक करोगे सेम एंगल, तो तुम कहोगे सर अब की बार सेम एंगल नहीं मिला कोई भी आपको। तो जब सेम नहीं मिला तो हम सेकंड चेक करेंगे। तो सेकंड में क्या चीज चेक करेंगे, सर पैरेलल भी नहीं दे रखा अब की बार, तो चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा, जो चीज गिवन है उनका यूज कर लेते हैं। गिवन में बेटा पहला पॉइंट था, वो चेक करो पहले पॉइंट से कोई रिजल्ट मिला। सर पहले में दिया था एंगल 2 और 1 इक्वल है। सर एंगल जो 1 है ना वो तो जो आपने व्हाइट कलर से कर रखी है उसमें है, और एंगल 2 जो है सर वो तो रेड का मिला। तो इट मींस इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, तो कहोगे सर ए बी डी जो ट्रायंगल है ना उसमें एंगल 1 मिला हमारे को, और ई सी एफ जो है उसमें ट्रायंगल में एंगल 2 मिला, ये दोनों तो इक्वल थे, तो रीजन लिख देते हैं, गिवन है ये। सर सेकंड चीज उसने परपेंडिकुलर यूज की थी, तो परपेंडिकुलर को यूज करते हैं। तो बोलो बेटा यहाँ पे एंगल जो 3 है और लेफ्ट में जो एंगल 4 है दोनों के दोनों परपेंडिकुलर थे ना। अब परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा 90। तो एबीडी में जो हमें मिला वो एंगल 4 है, और ईसीएफ में जो मिला वो एंगल 3 है, और दोनों के दोनों इक्वल टू क्या थे 90। फिर कहोगे सर ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं ना तो थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे जो एंगल है वो 5 है, और यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है 6 है। तो जल्दी बताओ जो एंगल ए बी डी में है ट्रायंगल में वो एंगल 6 मिला, और दूसरे में एंगल 5। यहाँ पे रीजन पता, बोलो क्या आएगा, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। अब जल्दी बताओ तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर। अब तुम खुद लिख के बताओ बेटा ट्रायंगल में पहले नाम क्या आएगा बाद में क्या आएगा। तुम कहोगे सर इसमें एंगल 1 देख लो कहां पे है, तुम कहोगे सर बी पे, या फिर मैं पहले ए लिखना चाहता हूं तो 6 को लिख लेता हूं। बोले यहाँ का 6 एंगल और यहाँ का 5 एंगल के पॉइंट पिक कर लो। 6 पे है ए और 5 पे है ई, बीच में सिमिलर। यहाँ का 1 एंगल का पॉइंट पिक कर लो बी, तो दूसरे में 2 का पिक करना है, 2 पे है सी। इसमें फोर्थ का पॉइंट पिक कर लो, फोर्थ का कहोगे सर यहाँ पे डी है, तो दूसरे में 3 का पिक करना है तो एफ। चेक करो यही सिमिलर प्रूव करना था। बहुत आसान चीज है, बस एंगल्स को देखो। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, जो क्वेश्चन नंबर है ना बेटा वो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हारे को हर एक। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर बाई चांस ना याद रहता हो बोलना, तो वहां से लेफ्ट से चेक कर लो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक, एक क्वेश्चन रहा था पीछे, चलो अब उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या गिवन भाई, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। तुम साथ साथ कराओगे क्वेश्चंस को, बोलो गिवन चीज क्या है। ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। तुम कहोगे सर जो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे ना वहां पे आप दोनों को सेडिड कर दोगे। करो बेटा ओडीसी को, और दूसरा ओबीए को, अलग कलर ले लेते हैं यहाँ पे। तो चेक करो बेटा, यहाँ पे जो एंगल 1 बना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और नीचे ये एंगल 4 है, ये एंगल हमारा 5 है, और इसको मैं मान लेता हूं 6 है। अब बताओ सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल होंगे। लेफ्ट में ओ पे एंगल चेक करो, ओ बी ए में, सॉरी ओडीसी में, ओडीसी में ओ पे एंगल है 1, तो लिख देंगे देयर फोर एंगल 1 इज इक्वल टू, ओबीए में ओ पे एंगल है 6 के इक्वल, फिर कोमा ओडीसी में डी पे जो एंगल है, डी पे एंगल है 2, वह इक्वल होगा जो बी पे एंगल है उसके साथ, बी पे तो 5 है, तो रिमेनिंग एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। अब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, पीओसी चेक करो एंगल बेटा कहां पे है, पीओसी यहां पे एंगल है, ये एंगल गिवन है 125 डिग्री। तो तुम कहोगे सर जो बीडी है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है, और आपने लेक्चर के शुरुआत में बताया था जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे एक तरफ जितने एंगल बनते हैं उनका सम तो 180 डिग्री होता है। तो सर अगर ऐसा होता तो लिख देंगे फिर देयर फोर एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बोलो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लिख लोगे। बोलो यहां से एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी, 125 को राइट में ले जाओ तो ये बचेगा बेटा 55 डिग्री, और एंगल जो 1 था वो हमारे पास आ चुका। अब उसके बाद में दे रखा था सी डी ओ, सी डी ओ मतलब एंगल 2 निकालना हमारे को, ठीक है। तो दे रखा है सी डी ओ यानी कि एंगल 2 भी गिवन है, इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये दो चीज गिवन है। अब बताओ पहला एंगल निकालना बेटा डी ओ सी, चेक करो डी ओ सी मतलब कहां पे है, डी ओ सी मीन्स एंगल 1, तो एंगल 1 तो हमारे पास आ चुका। बोलो इंप्लाइज एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। उसके बाद चेक करो सेकंड एंगल कौन सा निकालना है, एंगल डी सी ओ, चेक करो यहाँ पे डी सी ओ कहाँ पे, डी सी ओ मतलब एंगल 3। तो बताओ भाई ट्रायंगल में जब दो एंगल पता हो तो तीसरा तो बहुत आसान है, लिख दो फिर यहाँ पे इन ट्रायंगल डी सी ओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। बोलो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बोलो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 55 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू भी हमारे पास है बेटा 70 डिग्री, प्लस एंगल 3 हमारे पास बचा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बोलो एंगल 3 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 180 डिग्री, माइनस ये राइट में जाके माइनस हो जाएगा 125 डिग्री, तो ये बचेगा बेटा 55 डिग्री। फिर कहोगे सर हमें एंगल निकालना है ओ ए बी। सर ओ ए बी अगर एंगल निकालना तो एंगल 4 चाहिए हमारे को। तुम कहोगे सर एंगल 4 की वैल्यू तो आपने शुरुआत में लिखी थी, देखो कहां पे है, जल्दी बताओ। एंगल 4 की वैल्यू ये लिख रखी शुरुआत में, एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 3 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 55 डिग्री। तो बोलो ये वैल्यू हमारे पास है 55 डिग्री। तो बोलो लेकिन ये एंगल का नाम क्या था, ओ ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। अब जो रिमेनिंग एंगल बच गए ना बेटा, जो जो मैंने एंगल निकाल दिए उनके अलावा जो भी एंगल बच गए सभी की वैल्यू तुम कमेंट करके बताओगे हमारे को। एंगल 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, एंगल 5 की वैल्यू तुम बताओगे मेरे को क्या मिलेगी तुम्हारे को, और एंगल 6 की वैल्यू भी कमेंट करके बताओगे बेटा क्या मिलेगी हमारे को।
क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ट्रायंगल सिमिलर है, उनके कुछ एंगल्स दे देगा तो रिमेनिंग एंगल्स फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आशा करते हैं जो भी हमने पॉइंट्स किए थे वो तुम्हारे को अच्छे से कवर हो गए। तो इसी सिमिलरिटी में हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्राइटेरिया के साथ। हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होगा सिमिलरिटी के, वो अब दो बचे हमारे पास। एक बचा है एस 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 और सेकंड बचा बेटा एस ए एस। अब इन क्राइटेरिया के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ध्यान देना, नेक्स्ट वीडियो को करने से पहले जो रिमेनिंग अभी की है लेक्चर 3 किया है सिमिलरिटी का, वह बहुत अच्छे से तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को यूज करके आगे क्राइटेरिया अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।